आर्थिक नगरी कहिए या फिर माया नगरी मुंबई, जहां हर तरफ इन दिनों आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें वो तो नजर आएंगी ही नहीं क्योंकि वो जलमग्न हो चुकी हैं। सबवे वो भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि मुंबई में वो भी डूब चुके हैं। रेलवे लाइन उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे तो भी नजर नहीं आएंगी क्योंकि पानी ही पानी उसमें भरा हुआ है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी फिलहाल आने वाला वक्त यूं ही है, इसलिए अलर्ट भी जारी मौसम विभाग के जरिए कर दिया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे के घाट क्षेत्रों का जिक्र करें तो भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि यही भारी बारिश की आशंका जो है आगे भी रहेगी। मुंबई के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें दरअसल कहा गया था कि 300 से 350 mm बारिश होने की बात कही गई थी। और आंकड़ा जो है वो कितना बड़ा है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि महज एक घंटे में 100 mm या उससे ज्यादा बारिश होने पर बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। अब सवाल यह है कि 300 से 350 यानी कि करीब 350 mm बारिश होने पर क्या हो सकता है। देखिए, मुंबई में 350 mm बारिश का अलर्ट यहां सामने आया तो क्या बादल जो हैं वो फटेंगे। और बादल फटने के चलते कितनी खौफनाक तस्वीरें पहाड़ी इलाकों से सामने आ चुकी हैं, आ रही हैं, वो पूरा देश देख रहा है। बादल फटने की घटना दरअसल तब होती है जब एक घंटे में छोटे क्षेत्र में 100 mm या फिर उससे ज्यादा की बारिश होती है। इसका मतलब है कि अचानक तेज बारिश ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के काफी सारे इलाकों में होता भी है क्योंकि यहाँ पर दरअसल पहाड़ बादलों को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। नतीजा क्या होता है, ये तेजी से ठंडे होते हैं और पानी की बूंदें एक साथ गिरती हैं। ये तेज बारिश के रूप में तबाही लेकर आती है। उस हिस्से में अचानक बारिश होने पर पानी तेज रफ्तार से बहने लगता है। रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों, पत्थर, मलबे को साथ लेकर रास्ता बनाता हुआ बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज आवेग के साथ ये आगे बढ़ता है और रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं देता। यहां तक कि बारिश और मुंबई की बारिश में फर्क है। चाहे पहाड़ों की बारिश का जिक्र करें और फिर मुंबई की बारिश, सिर्फ इसे बारिश कहकर नहीं रोका जा सकता। एक अच्छा खासा अंतर है। मुंबई में 300 से 350 mm अलर्ट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुल इतनी बारिश हो सकती है, ना कि किसी एक हिस्से में इतनी बारिश। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहां बादल फटने जैसी घटना होने का खतरा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा यकीनन डराता है। इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि संतुलन बिगड़ेगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आती है। अब खतरा कैसे बढ़ेगा इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल अब तक मुंबई और आसपास के हिस्सों में 100 या फिर 250 mm यानी कि 100 से 230 mm तक बारिश यहाँ पर हुई है। इतनी बारिश के बाद दूर दूर तक सड़कें आपको डूबी नजर आई, सबवे पूरी तरह से डूबे नजर आए, लोगों के सिर्फ घुटनों तक नहीं कमर तक पानी पहुंच गया। और कहीं कहीं तो मुंबई में जल प्रवाह ऐसा रहा कि कुछ भी नहीं टिक सकता था, ताश के तिनकों की पत्तों की तरह सब बहता जा रहा था। मुंबई में ऐसा हो रहा था, सोचिए। और कई हिस्सों में क्या हालात यहाँ पर नजर आए, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए, दहशत भर दिया कि क्या ये हमारी वो आर्थिक राजधानी है जिसे हम अमूमन देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं। मौसम विभाग का देखिए अलर्ट यकीनन डराने वाला है क्योंकि 300 से 350 mm की बारिश की ये चेतावनी दी गई है। और अगर ये बारिश होती है तो इसका असर कई तरह से दिखता है। नाले उफान पर, नदियां उफान पर, जल स्तर अपने मानक तय को पार कर जाते हैं, जल्द से जल्द भरने लगते हैं। सड़कें, घर, अंडरपास, सबवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सबके डूबने का बहुत बड़ा खतरा बढ़ता है। पुल और सड़कों के तो डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ता है। मतलब सिर्फ डूबना नहीं, डैमेज हो जाना, नुकसान हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना। क्या बात यहीं तक सीमित रह सकती है? जी नहीं। बिजली लाइन ध्वस्त, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो इलेक्ट्रॉनिक लाइंस होती हैं वो ध्वस्त तक हो सकती हैं। संभलने का मौका, विशेषज्ञ क्या कहते हैं? देखिए, बादल फटने की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इलाकों में फटते हैं और बारिश के रूप में एक बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। लेकिन बड़े इलाके में भारी या फिर हल्की बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है। आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया जा सकता है।
और यही वजह है कि बारिश के हालात में अलर्ट के आधार पर संभलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन बादल फटने की घटना ज्यादा तबाही लेकर आती है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है, दहशत भरी होती है। 300 mm पहुंच रहा आंकड़ा भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि सोमवार और मंगलवार की सुबह की बात कर लेते हैं, इसके बीच पिछले 24 घंटे में सांता क्रूज स्टेशन पर 223 मिलीमीटर जो है वो बारिश दर्ज की गई, जबकि कोलाबा स्टेशन पर 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हालांकि बीएमसी के स्वचालित मौसम केंद्रों के रिकॉर्ड से ये मालूम चलता है कि इस दौरान कई इलाकों में 300 mm से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उपनगरों के चिंचोली में 369 यानी कि 369 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, और इसके बाद कांदिवली यहाँ भी 337 mm, डिंडोशी में 305 mm यहाँ बारिश हुई है, वहीं दादर में 300 mm बारिश हुई। तो 300 mm के तो आंकड़े आपके सामने ही है, जहां पहुंच चुके और इसे पार भी कर चुके हैं। चेंबूर का भी जिक्र कर लेते हैं, उसकी तो कई तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई भी हैं। 297 यानी कि 297 mm बारिश हुई, जबकि विक्रोली स्टेशन में 293 293 mm। वहीं पवई में इस बार की जो सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, ये पूरा जो दौरान इसमें रहा है, 290 mm। रिकॉर्ड से मालूम चलता है कि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पश्चिमी उपनगरों में दर्ज की गई, जहां की औसतन बारिश 240 आप कह सकते हैं, और इसके बाद पूर्वी उपनगरों में 208.78 आप कह सकते हैं। वहीं द्वीपीय शहर संभाग में 186.43 कह सकते हैं। ये बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल अगर आप मुंबई में रहते हैं तो संभल कर रहें, अपने घरों में रहें। जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी है, आगे बढ़नी होती है, लेकिन बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है वो सभी के सामने है। और जो मुंबई की तरफ रुख करने की सोच रहे हैं वो फिलहाल अपना सारा प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि दूर दूर तक अगर आप यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मुसीबतों का पहाड़ आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे ही खड़ा रहेगा।